तो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी चैंपियन एकेडमी के परिवार में स्वागत है। भाई आज की फर्स्ट शिफ्ट छूट चुकी है और हमारे साथ में 134 नंबर वाले कैंडिडेट है। तो बात करते हैं उनसे कि आज का पेपर का लेवल कैसा रहा। जी क्या शुभ नाम है आपका? रवि कुमार कुशवाहा सर। रवि कुमार कुशवाहा जी सर। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? जैसे अगर हम ओबीसी से आते हैं। ओबीसी में LSGD वाला है सर। LSGD वाला डिप्लोमा है ओबीसी से। चलो अच्छी बात है ये। और 134 आपके नंबर है। ठीक है, पेपर का जो ओवरऑल लेवल की हम बात करें तो कैसा रहा? लेवल तो मॉडरेट टू हार्ड ही है, जैसा पहले से ही आ रहा वैसे ही पेपर है, कोई नया नहीं है। अच्छा जी, आप एनालिसिस देख रहे होंगे तो एनालिसिस देख रहे हैं। जैसे मैथ्स पहले से कैलकुलेटिव था तो वैसे ही कैलकुलेटिव के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन कैलकुलेटिव के हैं, जिनको आप अगर छेड़ते हो ना तो आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। अच्छा, इससे अच्छा तो आप उनको छोड़ ही दो। बिल्कुल। ऐसे रीजनिंग में भी कुछ है, जैसे कुछ में लॉजिक पहले से लग गया तो लग गया, नहीं तो नहीं लगा। इस टाइप का मैथ्स है और रीजनिंग है। मैथ्स में जनरली जो तो अर्थमेटिक से ही ज़्यादा आ रहा है। एडवांस से 2-3 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो सिंपल था, आज वर्ग का था तो 2 वर्ग थे दिए थे उनको, जो उनका क्षेत्रफल जोड़ के जो है उसमें से कुछ परिमाप बताना था तीसरे का। लेकिन एक जो दिया था तो वो वर्ग का दिया था, लेकिन वो डायग्राम दिया था वो पेचीदा था, उसको छोड़ ही दिया था। बस ये तो मैथ्स का था। ठीक है। अरिथमेटिक में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को? जैसे परसेंटेज का था, परसेंटेज की भी कैलकुलेटिव, जितना कैलकुलेटिव दे सकते हैं उन्होंने अच्छे कैलकुलेटिव में दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया है उन्होंने। और एक तो टाइम एंड वर्क के 3-4 क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन थोड़ी हो जाएगा, इजी है। इजी है। टाइम एंड डिस्टेंस का भी दिया है। टाइम एंड डिस्टेंस के 2-3 क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, उसको कर पाना थोड़ा सा मुश्किल जा रहा था। जी सर। तो और सिंप्लीफिकेशन वगैरह के क्वेश्चंस? सिंप्लीफिकेशन का 2-3 क्वेश्चन था सर। मतलब सिंपल ही था, वो तो हो जाता। बोट एंड स्ट्रीम वगैरह? बोट एंड स्ट्रीम नहीं था आज। नहीं था? नहीं। चलो, रीजनिंग में कौन से पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं? रीजनिंग में एक तो सीटिंग अरेंजमेंट का था, जिसमें 7 लोग अंदर इन सेंटर थे, और एक तो 9 लोग का था, वो सीटिंग अरेंजमेंट बैठाने का था, बैठक व्यवस्था सीरीज में था। और बाकी सभी ऐसे ही सिंपल ही था सर। सिंपल ही था। हाँ, कोडिंग नया कुछ भी देखने को नहीं मिला। हाँ, नया कुछ नहीं था। आकृति की गिनती करना वगैरह? आकृति में एक था कि उसमें त्रिभुज बोला था कि कितने त्रिभुज हैं इसमें। नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट भी थोड़ा सा देखने को मिला है। दो डायग्राम का था कि इसमें कौन सा अंदर निहित है, उसमें से देख के बताना था। 4 डायग्राम दिया था कि उसमें कौन सा एक थोड़ा सा मतलब अंदर की फिगर निकाल के दिया था, उसमें से अपन को बताना था कि कौन सा है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ जीके पोर्शन में, तो एमपी जीके देखने को मिला? एमपी जीके तो सर मुझे तो नहीं दिखा 1-2 को, बल्कि करंट के जो है तो 3-4 क्वेश्चन थे। एक तो एमपी के नहीं, अच्छा, इंडिया के और वर्ल्ड लेवल के। एक तो क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष कौन बने हैं 2023 में, अभी लेटेस्ट में कोई बना होगा, वो पूछा था। और करंट के 2-3 क्वेश्चन था। एक था कि उत्तरी क्षेत्र में जो है तो कौन सी जलवायु या कौन सी वायु बहती है, सब करके कुछ था। मतलब थोड़ा सा जलवायु वगैरह पोर्शन, ज्योग्राफी पोर्शन से भी क्वेश्चन था। ये है कि जो पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तब भी ठीक है, क्योंकि पढ़ना भी कोई काम का नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई काम का वो कोई से भी कहीं से भी क्वेश्चन, अगर आपको पहले से पढ़े हो ना, पुराना नॉलेज है तो काम आएगा। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि हम 3-4 महीने की तैयारी करके आए और हम पेपर निकाल ले, तो ऐसे पेपर तो नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसा पेपर नहीं आ रहा है। ओवरऑल ये कहने का मतलब है आपका कि भैया अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। मेरे लाइफ में सर मेरा 134 था, बाकी सबके जो 2 डिजिट में एक आध बच्चे रहे जिनका 1 डिजिट में रहा होगा। और मेरा 134 आने का रीजन है, मेरा भी ऐसे ही आता जैसे 2 डिजिट में आता, क्योंकि मैं पहले से ही तैयारी कर रहा हूँ। मुझे 2-3 साल तैयारी करते हो गया। सबसे पहले अभी मेरा पहले NTPC का भी निकला हुआ है, ग्रुप डी में भी निकला था, फिजिकल बाहर हूँ। बस लेवल 2 का है NTPC में, उसका ज्वाइनिंग आना बाकी है। वर्ग 1 का भी दिया हूँ, तो वर्ग 1 भी क्वालिफाइड हूँ, फर्स्ट पेपर इंग्लिश लिटरेचर से है मेरा। तो बस इसलिए सर, मतलब जो पहले से तैयारी कर रहा उन्हीं के अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, जो पहले से तैयारी नहीं कर रहा उसके नंबर्स नहीं आ रहे हैं सर। बिल्कुल, क्या बात है, ये आपने अच्छा बताया बच्चों को। और अब अगर हम बात करते हैं आगे हिंदी और इंग्लिश सेक्शन में, कैसे क्वेश्चन देखने? हिंदी का तो सिंपल था सर। हिंदी में जो है तो भूतकाल में एक टाइप होता है कि मतलब टाइप जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो भूतकाल के 6 टाइप होते हैं, उसमें हेतु मत भूतकाल है, और एक हेतु मत भविष्यकाल है। उससे कम से कम 2-3 क्वेश्चन थे। एक प्रतिवाच्य भाववाच्य से क्वेश्चन था। एक तो शासक का विपरीत पूछा था कि क्या होगा, विलोम पूछा था। ठीक है, बस हिंदी में, और सिंपल ही था सर। अच्छा, रचनाएं वगैरह? रचनाएं से तो नहीं आया था सर। नहीं आए। लोकोक्ति कहावतें? लोकोक्ति कहावरे से 2-3 क्वेश्चन आए थे। 1-2 मुहावरा से आया था, 2 लोकोक्ति से आए थे। अच्छा, ठीक है, मतलब ओवरऑल हिंदी का वेटेज ठीक है। हाँ, एक जैसी करनी वैसी भरनी करके कुछ था, ऐसा लोकोक्ति आई थी। ठीक है, अब याद नहीं आ पा रहा सर एक्चुअल में अभी। कोई बात नहीं। और इंग्लिश में कैसा था? इंग्लिश में तो 2 मिस स्पेल्ड आया था। एक डेफिनेट का स्पेलिंग पूछा था कि कौन सी करेक्ट है। एक और कोई आया था, याद नहीं आ रहा। PQRS के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, और वो खेला कर रहा PQRS में। PQRS में जैसे नंबरिंग होता है PQRS ना, तो कभी 2-3 क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि P पहले होना चाहिए, तो तीसरे चौथे में P दे रहा है। अच्छा, तो उसमें अपन को देखने में भी ऑप्शन में कि पहले P देखना है कि कौन से सीरीज में आ रहा है। वो PQRS, क्योंकि अपन ये सोचते हैं कि PQRS ऊपर से आ रहा है, लेकिन वो
उनके नंबरिंग जो जंबलिंग कर दे रहा, पहले से ही कर दे रहा, इधर हेरा फेरी कर दे रहा। मतलब एक तो टफ कर रहा, उसका और टफ बना रहा वो। बिल्कुल, ये देखने ध्यान रखने वाली बात है। सभी लोग थोड़ा सा जब पेपर दो तो भावनाओं में मत बहना भाई, क्वेश्चंस को प्रॉपर रीड करना। यस सर। और नरेशन के 3-4 क्वेश्चन थे। 3-4 क्वेश्चन बॉयज़ के थे जो कि ठीक थे, करने लायक थे। साइंस में कैसा क्वेश्चन था? साइंस में भी ठीक था सर। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसका वेटेज ज़्यादा था? एक तो एक्वारेजिया पूछा था कि एक्वारेजिया का अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है, ऐसे कुछ करके पूछा था। एक तो हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन का करके कुछ पूछा था कि उसमें कितने गुना वो कुछ आएगा, समान नगर प्रेशर या समान ताप पे देते हैं, तो इस टाइप से मतलब ठीक था, कुछ ठीक था। अब याद नहीं आ पा रहा था, बाकी सिंपल क्वेश्चन थे, करने लायक थे। मैनेजमेंट तो भगवान जाने सर, वो जैसे पहले से ही आ रहा था ना वैसे ही आ रहा। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, मतलब थोड़ा सा पढ़ा था, फिर जब से पेपर होना स्टार्ट हुआ तो कुछ दोस्तों ने दिया, तो उन्होंने यही बोला कि आप मैनेजमेंट बिल्कुल मत पढ़ो, क्योंकि मैनेजमेंट वही करने, इंस्टेंट करने का क्वेश्चन है। मैंने वहीं पे पढ़ा और वहीं पे करके उसका आंसर दिया, जो भी है तो आपके सामने है। क्या बात है। और कंप्यूटर में क्वेश्चन कम थे सर। एक तो वायरस से क्वेश्चन पूछा था कि जो सेल्फ रेप्लिकेटेड करता है वो कौन सा होता है, ठीक है, अलग अलग टाइप से उसमें दिया था, ईमेल वायरस होता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि यदि आप किसी मेल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, यदि ये मतलब कि आप याद रखना चाहते हैं, उसको क्या करेंगे, स्टार करेंगे कि लेबल करेंगे कि अटैच कि ड्राफ्ट में डालेंगे, इस टाइप का एक क्वेश्चन था। ठीक है। और एक तो फुल फॉर्म पूछा था, CDMA का फुल फॉर्म कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होता था, ये पूछा था। बाकी तो याद नहीं आ रहा सर। हाँ मतलब नॉर्मल कोडिंग का एक क्वेश्चन था सर, एक क्वेश्चन कोडिंग का था। ठीक है। पर ये है कि अगर पढ़ा हुआ है पूरा डीप में या थोड़ी थ्योरेटिकल पार्ट तो हो जाएगा कंप्यूटर। अबे देखिए सर, जो कोडिंग आ रहा ना, तो कोडिंग जैसे मैंने BSc साइंस से किया है, तो मैंने उसमें भी कोडिंग कुछ पढ़ा था, और अभी लेटेस्ट में भी पढ़ के आया था, लेकिन उस पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकला, क्योंकि इतना जल्दी नहीं होता। अगर आप पहले से पढ़े हो ना, तब आपका आ सकता है। कोई ये सोचे कि हम अभी 2 महीने 3 महीने में कर ले, तो कर सकता है, अगर बहुत टैलेंटेड है तो कर सकता है, लेकिन अगर जैसे हम जैसे नॉर्मल इंसान है तो उसके लिए मुश्किल ही है। तो आगे जिन बच्चों का पेपर है उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे आप? उनको सजेशन यही है सर कि कैलकुलेशन अच्छा करते रहें, मैथ्स रीजनिंग करते रहें, कुछ इंग्लिश में जैसे PQRS के क्वेश्चन अगर मिल जाता कहीं तो करते रहें। GS में तो GS ना पढ़े तो बेटर है, मैनेजमेंट ना पढ़े तो बेटर है। इंग्लिश में नरेशन कर लें, वॉइस कर लें, मिस स्पेल्ड कर लें, मतलब जो होने वाला है। अब जैसे मैं ऐसे एनालिसिस ही देखा था मैं, तो मुझे पता था कि मतलब काल से क्वेश्चन आ रहा है, तो उन काल को मैंने पूरा पढ़ लिया था कल, तो मुझे उन काल से क्वेश्चन कम से कम 4 क्वेश्चन काल से थे, तो वो मिल गए। वॉच से 2 क्वेश्चन थे, तो मुझे वो प्रॉफिट मिल गया, वॉच का 2 क्वेश्चन में कर लिया। मतलब अच्छा प्रॉफिट मिला। यस सर, प्रॉफिट तो अच्छा मिला सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने एनालिसिस दिया। ठीक है, चलो साथियों, हम नेक्स्ट कैंडिडेट से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सुभाष यादव। सुभाष यादव जी। जी सर। क्या स्कोर रहा आपका? सर 102 रहा। जी सर। चलो, आप मतलब तैयारी कर रहे थे इसी की, या फिर अभी 1-2 महीने में तैयारी की? सर मैं तैयारी तो स्पेशल SI की कर रहा था, लेकिन जैसे फॉर्म आया तो डाल दिया था इसका। अच्छा, तो इसकी करने लगे। जी सर। मतलब अगर टेस्ट आप दे रहे होंगे तो टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहा होगा? सर टेस्ट में सर अभी का बता रहा हूँ या पहले का? जो टेस्ट आप अभी थे तो अच्छा, उसका 110 या 112 ऐसे ही रह रहा था। अच्छा, इतने स्कोर रह रहा था। हाँ सर। तो जब आप SI की तैयारी कर रहे थे तो कौन सा पोर्शन ऐसा रहा जिसने आपके मार्क्स को डिक्रीज़ किया है? कंप्यूटर सर। कंप्यूटर में? जी सर। कंप्यूटर आपने नहीं पढ़ा था? नहीं सर, कंप्यूटर भी नहीं पढ़ा और प्रबंधन भी नहीं पढ़ा, और इंग्लिश तो थोड़ा बहुत ही देखा था। अच्छा, इंग्लिश थोड़ा बहुत ही देखा। जी सर। तो मतलब ये 3 सब्जेक्ट थे जिनने आपके मार्क्स को डिक्रीज़ किया? जी सर। नहीं तो बाकी तो फिर जो 102 नंबर है वो तो मेरे मेहनत के नंबर है, ये मान के चलो सर। क्योंकि हाँ, मैथ से रीजनिंग तो पूरा ही बनता चले गया था, और हिंदी भी बहुत अच्छा पूछा था सर। अच्छा जी तो सर। मैथ और रीजनिंग में कितने क्वेश्चन होंगे ओवरऑल? ओवरऑल तो मैथ्स और रीजनिंग के होंगे समथिंग 65 प्लस में होंगे सर। 65 समथिंग? हाँ सर। हाँ, एडवांस में भी कुछ क्वेश्चंस थे? एडवांस के थे सर, 3 से 4 क्वेश्चन थे बस। 3 से 4? हाँ, नॉर्मल थे वो तो, ज़्यादा। हाँ सर। तो जैसे बच्चों का कहना है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ में, या ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहा है सर, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो वो तो खुद से करना पड़ेगा सर। अच्छा जी सर। बाकी नॉर्मल है, बन जाएगा सर। हाँ, अगर तुमने प्रैक्टिस करी है तो बन जाएगा। अच्छा। रीजनिंग तो सर समथिंग अगर तुमने अच्छे से पढ़ी हो तो 30 में से 29 नंबर तुम्हारे फिक्स है। अच्छा। हाँ सर। क्या बात है। और अगर हम देखते हैं साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? साइंस में भी अच्छे क्वेश्चन थे सर, ऐसा लग रहा था कि वो भी बनते चले जा रहे थे, फिर पता नहीं लास्ट में क्या हुआ। जी सर। मतलब जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का वो सेक्शन ज़्यादा था या बायोलॉजी? बायोलॉजी का ज़्यादा था सर। हाँ, इन्वायरमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन थे। जीके में कुछ क्वेश्चन आपको याद हो? जीके में हाँ सर थे, करंट के थे। MP के तो नहीं थे, एक भी नहीं दिखा सर। हाँ सर। और अपन बात करते हैं नेशनल या इंटरनेशनल, कौन सा करंट अफेयर था? नेशनल का था सर। इंटरनेशनल हाँ, और मतलब इंटरनेशनल के 1 से 2 क्वेश्चन थे होंगे सर। साथ में देंगे। जी सर।
है। और अगर हिंदी इंग्लिश में हम बात करते तो हिंदी में कौन से सेक्शन के क्वेश्चन देखने को मिले? हिंदी में सर काल के थे 3 से 4 क्वेश्चन थे। ठीक है। वो रचनाएं डेली का सुनते आ रहे थे कि रचनाएं आ रही, तो ऐसा कुछ तो आज नहीं देखा सर। अच्छा, रचनाएं नहीं देखने को मिली। जी सर। ठीक है। इंग्लिश सेक्शन में कौन से पोर्शन से क्वेश्चन ज़्यादा थे इंग्लिश? सर पैरा जंबल के सर मान के चलो कि 8-9 क्वेश्चन आ रहे 8 से 9 क्वेश्चन थे, जिसने काफ़ी परेशान किया। क्योंकि क्या था उसमें, क्योंकि समय लगता है पढ़ने में। आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर जो सेंटेंस उन्होंने दिए हैं जिनको रीअरेंज करना था, तो उसको ही पढ़ना है, फिर उसको रीअरेंज करना है प्रॉपर सीक्वेंस में। तो वो जो 8 से 9 क्वेश्चन जैसे बताया, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम हमारा कंज्यूम किया। अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम टेकिंग कह सकते हैं जिसको कि टाइम टेकिंग है। बहुत ज़्यादा टाइम और टेकिंग। अगर इंग्लिश की बात करें और टॉपिक्स की बात करें जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गया, तो इसमें क्या क्या देखने को मिला? इसमें एक्टिव पैसिव ज़्यादा देखने को मिला। डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये 2 ज़्यादा थे। 4-5 क्वेश्चन थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव स्पेसिव है। इसके बाकी तो वो एंटोनिम सिनोनिम भी 1-2 क्वेश्चन ही थे। अच्छा। हाँ सर। हिंदी में कौन से सेक्शन से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहा है? हिंदी में अगर बात करें तो अलंकार के थे और विलोम शब्द थे 2 से 3 अच्छा, क्वेश्चन। और सर वही काल के थे क्वेश्चन, काल के 3 से 4 और इसके क्वेश्चन। अलावा मुहावरों का अर्थ, ये 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले। आज रचनाएं देखने को नहीं मिली? नहीं सर, रचनाएं आज बिल्कुल बिल्कुल नहीं। नहीं। और अगर मैं बात करता हूँ जैसे कंप्यूटर में, तो कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन थे कंप्यूटर के अंदर? जैसे सर का तो कंप्यूटर बहुत वीक था। नहीं, मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं तो उसमें पावर पॉइंट से ज़्यादा थे। ठीक है। और एक्सेल्स में कुछ दिया हुआ था उन्होंने कि कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करने से इसका क्या रेजोल्यूशन आ सकता है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे कंप्यूटर में, जो मेरा आई थिंक वो सही गया मेरा। लैंग्वेज से क्वेश्चन थे? लैंग्वेज से नहीं, एक से 2 था, क्वेश्चन थे। हाँ, तो वो जनरेशन से? जनरेशन का नहीं था, नहीं देखने को जनरेशन से भी कोई इन्वेंशन आया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइस ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था? वायरस? हाँ, वायरस का था, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले वायरस का। और हाँ, शॉर्ट के ज़्यादा थे। शॉर्टकट की कौन सा यूज़ करने से इसका कोई क्या, याद है आपको शॉर्टकट की? नहीं सर, ऐसा शॉर्टकट का क्वेश्चन की अगर बात करें आप? हाँ, पर्टिकुलर मैं क्वेश्चन की बात करूँ अगर आपको याद हो तो। नहीं, वो थोड़ा सा टेक्निकली था, तो अच्छा, बात करना ठीक थोड़ा है, मुश्किल ठीक है, कह है, सकते समझना आसान था। बाकी फुल फॉर्म नहीं, फुल फॉर्म में नहीं। 2 से 3 क्वेश्चन थे, लेकिन इतना कोई वो याद नहीं, थोड़ा लेंदी था वो तो। अच्छा अच्छा अच्छा। नेटवर्किंग से? नहीं, वेब से? वेब से भी नहीं, इतना नहीं कोई थे। टफ नहीं पूछा उन्होंने, नॉर्मल सा क्वेश्चन था नॉर्मल कंप्यूटर थे, का। कर सकते हैं बच्चे, Easily कर अगर सकते आप हैं। कर प्रैक्टिकल वाले कर सकते हैं सर। प्रैक्टिकल अगर जो कोई कंप्यूटर चलाता है ना, तो आसानी से कर सकते हैं। ईजिली। तो हमारा कंप्यूटर का वर्क था, तो मैंने आपको बताया कि आसान रहा मेरा कंप्यूटर सेक्शन। तो अगर रिकमेंडेशन की बात है तो मैं स्टूडेंट को, बाकी को यही 4 से 5 सब्जेक्ट रिकमेंड करूँगा जो उनके लिए ईजी हो सकता है और ज़्यादा मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो उनमें कंप्यूटर वो ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग। अच्छा, ये भी अगर वो पढ़ते हैं तो कम टाइम पढ़ के और अच्छा स्कोर ला सकते हैं। बिल्कुल। आपके हिसाब से क्या रिकमेंड करना चाहोगे आप? सर, मेरे जैसे हिसाब आपने से बताया मैथ रीजनिंग तो है ही सही, मेन चीज़ हो गई। सर मेरा तो मेन मजबूत पोर्शन वही है, मैथ्स रीजनिंग। तो मैं तो उसको ही कहूँगा कि तुम उसको ही देख के चले जाओ। एनालिसिस, और इंग्लिश? हाँ इंग्लिश का तो नहीं, बट हाँ हिंदी और मैथ्स रीजनिंग, ये 3 का बोल के जाऊँगा। है ना? तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो कि आपने सही कहा। सर अगर कम टाइम में आपको अगर 5 से 7 नंबर बढ़ाने हैं तो प्रॉफिट लॉ आप अच्छे से करके जाइए। अगर तुम्हारा कभी नहीं है ना प्रॉफिट लॉस, तो आप उसको कर सकते हो, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं सर उसके। हाँ, अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को हाँ, प्रॉफिट लॉस के सर। जीके जीएस के सर क्वेश्चन क्या देखने को मिले? जीके जीएस का तो मैं बोलूँगा कि मत पढ़ो, क्योंकि अच्छा। वो एक समुद्र है। वहाँ से अगर आप सोचोगे मैं कुछ चीज़ें पिक कर लूँ तो वो असंभव है। नहीं तो एमपी करंट या कुछ इस तरीके से जो आ रहे हैं। एमपी का तो सर अपना नाम बता दीजिए, कितना क्या नाम है आपका? सुभाष यादव। सुभाष यादव जी, कितने मार्क्स रहे 102, बताना? 102। चलिए ठीक है, थैंक यू। आपका क्या स्कोर रहा? मेरा नाम राजू कुमार है और मेरा स्कोर है 120। 120 स्कोर रहा है। चलो, कौन सी कैटेगरी से आते हैं अपन? SC। एससी कैटेगरी से। चलो, अच्छा स्कोर रहा है। और आप टेस्ट अगर लगा रहे थे अभी पटवारी के, तो उसमें क्या स्कोर आपका बन रहा था? एक्चुअली मैंने टेस्ट तो नहीं बताया, क्योंकि मैं काम भी करता हूँ। तो हाँ। मैं 1 से 2 पेपर ही मैंने एक टेस्ट किए थे, तो उसमें से इतना ही आ रहा था अराउंड मतलब 130 ये कह 130। सकते हैं हम कि आप 8 घंटा वर्किंग करते थे और उसके बाद में 120 नंबर आए। बहुत शानदार। मैं सर के चैनल पर भी और यहाँ पर भी हर स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा कि भाई बहाने छोड़ो। अगर आप मेहनत कर सकते हो तो आप स्कोरिंग सब करोगे। बिल्कुल, बिल्कुल। 100%, सर की सीख मैं ये कहूँगा, सब लोग इसकी सीख लो, क्योंकि जो सर की सीख है 8 घंटे मेहनत करने के बावजूद भी
8 घंटे मेहनत करने के बावजूद भी 120 8 घंटे नंबर। से भी ज़्यादा हम काम करते थे। और ये चीज़ें मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, प्राइवेट जॉब में आपको लगता है 8 घंटे, लेकिन वो 8 घंटे नहीं रहता है, वो 10 से 11 घंटे होती है, क्योंकि आपका 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, बीच का और 1 आध घंटा, तो आप 12 घंटे ये समझो आप पूरी तरीके से बिजी थे। 100%। उसके बाद भी आपने तैयारी की और एक अच्छा मतलब सम्मानजनक स्कोर किया है ना, बोल सकते हैं हम कि एक सम्मानजनक स्कोर रहा है। तो यही चीज़ें है कि आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है और इधर उधर की बातें ढोलना बंद करो और ये कहना बंद करो पेपर ऐसा है, मेरी शिफ्ट का टफ है, मेरा तो ये था, मेरा तो वो था, किसी के ज़्यादा नंबर आ गए तो बोले ये झूठ बोल रहा है। ये बातें अगर आप मेहनत करोगे तो आई थिंक यू विल गेट गुड नंबर इन एग्जामिनेशन। बिल्कुल ठीक। नहीं सर, आपने मतलब 120 नंबर 10 घंटे वर्क करके मतलब कही जाए, मैं बच्चों को यही कहूँगा कि सीख लेना हो तो क्या नाम है सर आपका? राजू कुमार। राजू कुमार जी से सीख लें, क्योंकि ये जो सीख है ये उन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा है जो लोग ये कहते हैं कि हम पढ़ नहीं पाए, हमको क्लास देखने को नहीं मिली, सर ने तो टेस्ट भी नहीं लगाए हैं, 1-2 टेस्ट लगाए हैं, लगाने के बाद अगर 120 मार्क्स आए हैं और इतनी टफ क्वेश्चंस के साथ में, तो मैं ये मानता हूँ कि सर आप परफेक्ट हैं। आप लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हैं। आप कुछ भी डेफिनेटली ना हो, आप ये कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप कर ना सकते हो, मैं ये कहूँगा। थैंक यू सो मच। लेकिन मेरा एक वापस से रिकमेंडेशन रहेगा बाकी स्टूडेंट के लिए कि अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो एक पैटर्न फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आपने जैसे पढ़ने हो, आप पटवारी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने सबसे पहले उठा लिया अपना बोले जनरल नॉलेज, और इसके अलावा और भी पंचायत के क्वेश्चन जो आते हैं, तो इनको ना पढ़ते हुए आप फोकस करो हिंदी पे, इंग्लिश पे, मैथ्स पे और रीजनिंग पे। ये ऐसे हैं जो कम टाइम आपका लेंगे और जो भी आप पढ़ोगे उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके आ ही जाएंगे। हाँ, कुल मिला के आप कहना का जैसे आपका मतलब है वो ये है कि अगर आपको तैयारी कर रहे हो तो आप पहले ये चीज़ देखो कि हम स्कोर किस में कर सकते हैं, किसका वेटेज ज़्यादा आ सकता है और उसको पर्टिकुलर उस पर फोकस करो। कम टाइम में इजीली आप कर सकते हैं, कम टाइम के साथ में, तो वो चीज़ आपकी स्कोरिंग जो बात है वो शानदार ही है। एनालिसिस से हेल्प मिलती है या नहीं? जाहिर सी बात है आपको ज़रूर मिलेगी एनालिसिस। आपको ये मालूम चल जाएगा कि आपकी क्या चीज़ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ आप अच्छा कर सकते हो, कौन सा आपका वीक पॉइंट है जिसको आप सबसे एट द एंड में कवर कर सकते हो। बाकी एनालिसिस यही है कि आप जो आपका स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे आप कम मेहनत करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्या सही बात है सर ने मतलब बहुत शानदार। मैं मतलब एक बात कहूँगा, सर का एक चीज़ बहुत शानदार है कि मतलब 10 घंटे काम करने के बाद भी सर ने जो स्कोर किया है, मतलब आई अप्रिशिएट, मतलब थैंक यू सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू। तो साथियों देखिए, आप लोगों ने आज का जो है एनालिसिस देखा और आज के स्कोर को हमने जाना है कि भाई कोई इतना ज़्यादा स्कोर नहीं है, बच्चे नहीं कर पाए और ऐसा भी नहीं था कि लोग स्कोर कम भी कर पाए। कुछ बच्चे मिले हैं जो कैमरे के सामने नहीं आ पाए, वो 145 समथिंग भी गए। पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो सेम पैटर्न चल रहा है जैसा कि चलता आ रहा है। हाँ, कुछ लोग हैं जो 1 आध महीने में तैयारी करते हैं और उसके बाद में वो लोगों के नंबर्स पर सवाल उठाते हैं। जैसा कि कल हमको देखने को मिला कि एक फीमेल कैंडिडेट थे जिनका 150 स्कोर था, है ना, उनका एसएससी सीजीएल क्रैक है, हर एग्ज़ाम उनने निकाला हुआ है, तो 150 स्कोर उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उस पर सवाल उठाया कि लोगों का काम है सवाल उठाना। वो सब चीज़ें चलने दो, आप एनालिसिस देखते हो, आप अपनी तैयारी करो। ऑल द बेस्ट सभी को, और आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो, 150 से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। खुद पे भरोसा रखो, मेहनत करो, बस जी जान से मेहनत करो, सब कुछ होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, महारथी बैच का जो है अभी सेकंड वाला टर्न चल रहा है जिसमें 699 प्राइस उसकी हो चुकी है, 399 से इंक्रीज़ हो गई प्राइस, क्योंकि 2 दिन का ऑफर था वो एंड हो चुका है। वो पूरी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करवाई गई है और एप्लीकेशन के ऊपर पीडीएफ और क्लासेस भी फेड वाली अभी आपके लिए फ्री कर दी गई है, तो वहाँ से भी आप लोग एक्सेस कर सकते हो और आगामी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो शानदार तरीके से हमारे साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट